चैप्टर नंबर 5 की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर अब हमारा बेरू और हमारा सूहू जो कि इस डंजन के अंदर एंटर कर चुका होता है। उसके बाद फिर डंजन के अंदर एंटर करने के बाद सूहू जो कि सोच रहा होता है ये कि मुझे ये शैडो डंजन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बल्कि ये मुझे कोई बेकार सी उजड़ी हुई सिटी दिख रही है। लेकिन पता नहीं किसी वजह से ये सिटी मुझे फेमिलियर लग रही है, जैसे मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद फिर कुछ स्टेप ईयर होता है कि बताते हैं कि ये जो डंजन है वो तुम्हें अपना मास्टर बिल्कुल भी नहीं बताता, और ये यूँ कह रहा है कि तुम्हें अपनी बर्थ दिखानी पड़ेगी कि तुम किस लायक हो, क्या तुम इस डंजन के मास्टर बनने के लायक हो भी या नहीं। तो चलो जाके 4 घंटे सर्वाइव करो, और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। और फिर 4 घंटे शुरू हो जाते हैं, और तभी हमारा सूहू कहता है क्या मुझे यहाँ पे 4 घंटे जी के दिखाना पड़ेगा। और फिर तभी हमारा बेरू कहता है यंग मास्टर अपना गार्ड डाउन होने मत देना, आपको यहाँ पे संभाल के रहना पड़ेगा, जल्दी ही परेशानी का टाइम शुरू होने ही वाला होगा। सूहू कहता है क्या परेशानी का टाइम, एंड में तभी दिखाया जाता है कि ऊपर से एक बंदा क्या एक मॉन्स्टर जो कि हमारे सूहू पे एक एक्स के साथ बहुत खतरनाक हमला कर देता है। लेकिन सूहू जो कि किसी तरीके से अपनी टांग से उस हमले को रोक देता है एंड उसके पेट में बहुत खतरनाक सी लात मारता है। एंड वो कहता है कि क्या तुमने मुझे तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया। एंड हमें दिखाया जाता है कि गोब्लिन होता है ये, जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है वाइट कलर से। एंड तभी हमारा बेरू कहता है क्या एक स्काउट गोब्लिन, इसका मतलब कि ये इसके आसपास और भी होने वाले हैं। और फिर हमारा सूहू कहता है तो मुझे इसे जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने अपने आसपास के लोगों को बुला लिया तो उससे पहले ही मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। बेरू कहता है मैं जानता हूँ कि ये गोब्लिन थोड़े कमज़ोर है, लेकिन यंग मास्टर आपको थोड़ा सा संभल कर हमला करना पड़ेगा एंड ज़्यादा रेकलेस मत हो जाना। उसके बाद फिर सूहू कहता है मॉन्स्टर का नाम मेरे से कलरफुल कलर में तो बिल्कुल भी नहीं लिखा होता है, इसका मतलब या तो ये मेरे से सेम लेवल पर है या फिर ये मेरे से कमज़ोर है। उसके बाद फिर वो गॉब्लिन के हाथ से एक्स ले लेता है एंड विंडो पे लिखा हुआ आता है कि तुमने गॉब्लिन स्टोन एक्स ले लिया है। एंड तभी वो गॉब्लिन के सर पे बहुत खतरनाक एक्स से वार कर देता है एंड गॉब्लिन वहीं पे हार जाता है, और उस पर लिखा आता है कि तुमने गॉब्लिन को हरा दिया। एंड तभी हमारा सूहूज कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर जो नाम आ रहा है वो कलरफुल नहीं है तो इसका मतलब कि तुम मेरे से कमज़ोर हो या फिर तुम मेरे लेवल के बराबर हो। एंड तभी हमें दिखाया जाता है दूसरा गॉब्लिन जो कि मशाल को यूज़ करते हुए एक बहुत बड़ा सा भोंपू बढ़ा देता है और बाकी गॉब्लिन्स को भी बुला लेता है। सूहू जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है कि क्या यहाँ पे एक और स्काउट था। एंड तभी वहाँ पे बाकी सारे गॉब्लिन भी आने लगते हैं एंड वहाँ पे गॉब्लिन सेंचुरियस और डेक्यूरियस दोनों ही तरह के गॉब्लिन आने लगते हैं। सूहू जो कि कहता है बेरू तुम मेरी मदद करोगे ना, है ना। बेरू कहता है मैं आपकी मदद करूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ, और मैं तो यही चाहूँगा कि मैं आपकी मदद करूँ, लेकिन क्योंकि मैं शैडो मोनार्च से बहुत ज़्यादा दूर हूँ तो फिर मैं अपना माना को वापस से रिकवर नहीं कर पाता। इस वजह से मुझे ज़रूरी है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व करके रखूँ ताकि मैं बाद में इसे यूज़ कर सकूँ। एंड अगर मैंने इस फाइट के अंदर एंटर किया तो फिर जो एक्सपीरियंस आप लोगे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ऊपर से बहुत सारे गॉब्लिन हमला करने वाले होते हैं। सूहू जो कि कहता है मतलब कि इसका ये है कि तुम मेरी मदद नहीं करने वाले हैं ना। एंड तभी सूहू जो कि उस गॉब्लिन का एक्स उठा लेता है और वहां से कहता है चलो देखते हैं तो फिर ये किस काम का है। तभी वो 2 एक्स को उठा के उन सारे गॉब्लिन के ऊपर फेंक देता है एंड उससे हमला करता है। सूहू जो कि इस टाइम में सोच रहा है अच्छा तो ये है वो एबिलिटी जो कि मेरे विंडो पे लिखी आ रही होती है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक इनविजिबल हैंड है। एंड इस वक्त में उसके हाथ में एक्स हो एंड इस वक्त में उसने एक्स को बिना पकड़े ही चला रहा होता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर एक स्किल्स लिखा हुआ होती है, उसका नाम होता है रूलर्स अथॉरिटी एंड वो लेवल 1 की स्किल होती है जिसके अंदर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए उसका यूज कर सकते हो। एंड तभी एक गोब्लिन जो कि उसके ऊपर तीर फेंक के मारता है एंड कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो लो तुम इसे वापस लो। एंड तभी वो उस तीर को वापस उसके ऊपर बिना किसी दिक्कत के वापस मार देता है एंड गोब्लिन के सर पे जाके लगती है। बेरू जो कि इस सारी चीज़ों को देखता है और कहता है तुम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर लेते हो, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। यंग मोनार्च का पैदा होना तो ऐसा है जैसे कि कोई लेजेंडरी हीरो पैदा हुआ हो, यहाँ तक कि बचपन से ही वो हीरो रूलर्स अथॉरिटी को यूज़ करने में माहिर थे। आखिरकार उनको यह एबिलिटी उनके फादर से मिली एंड क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए बनी थी तो फिर ये नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ किसी इफेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब इतरिम ने इन्वेड कर दिया है तो फिर अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है एंड इस वजह से हमारे जो यंग मास्टर है उनकी सारी की सारी एबिलिटी अब वर्ल्ड के अंदर वापस दिखने लगी है। एंड जैसे जैसे हमारा सूहू मॉन्स्टर को मार रहा होता है उसका लेवल अप भी होता जा रहा होता है।
सूहो जो कि इस वक्त में सोच रहा होता है कि जो रूलर्स अथॉरिटी है इसकी जो लिमिट है वो 10 केजी तक की है, मैं सिर्फ 10 केजी तक का वज़न बिना छुए उठा सकता हूँ। एंड तभी वो उसके पीछे एक गॉबलिन जो कि एक भाले से हमला कर देता है एंड उसको स्टैप कर देता है, लेकिन वो गॉबलिन को मार के हटा देता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा सूहो होता है उसकी HP 190 से 160 हो चुकी होती है पीछे, जो कि गॉबलिन सेंट्रस आ चुका होता है। सूहो जो कि इस वक्त में उस छुरी को निकालते हुए कह रहा होता है इसने बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, लेकिन सच बताऊं तो फिर ये उससे ज़्यादा दर्द तो नहीं दे रहा जब पावरलेस दिखते हैं तो। एंड वो एक ही भाले में 3-4 गॉबलिन को यूं ही मार देता है एंड उस भाले को सीधा जाके जो सेंट्रस गॉबलिन होता है उसके ऊपर जाके मारता है एंड सेंट्रस गॉबलिन के ऊपर जाके ये सारी चीज़ें लग जाती हैं। एंड इस टाइम में हमारा सूहो जो कि नाइफ को बड़े आराम से चला रहा होता है एंड लगातार उससे हमले किए जा रहा होता है। सूहो जिसकी HP लगातार घटे जा रही होती है 84 और फिर क्या कहते हैं 93 एंड लगातार कम हुए जा रही होती है, लेकिन फिर भी हमारा सूहो जो कि लगातार सारे गॉबलिन पे हमला किए जा रहा होता है एंड उसे मारे ही जा रहा होता है एंड उसका लेवल अप हो जा रहा होता है। फिर नोटिस विंडो पर नोटिस आता है कि तुम्हारी एक स्किल जिसका नाम होता है रेसिलाइंस लेवल 1 अनलॉक हो चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उसकी ये स्किल अनलॉक हो चुकी होती है, सूहो जिसने सारे के सारे गॉबलिन को अपने हाथों से यूं ही डिफीट कर दिया होता है एंड हमें दिखता है कि हमारा सूहो जिसने इस क्वेस्ट को भी पूरा कर लिया होता है एंड उसने 4 घंटे सर्वाइव भी कर लिया होता है। इस टाइम में हमारा बेरू कह रहा होता है बहुत ज़्यादा अमेजिंग यंग मास्टर, मैंने आप पे ज़रा भी शक नहीं किया था कि आप इस ट्रेलर को जब यूं ही पार कर लोगे। यंग मोजाच आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। एंड इस टाइम पे हमारा सूहो जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हुए कह रहा होता है सच बताऊं तो तुमने ज़रा भी मदद नहीं की मेरी, क्या ही कहूँ अभी मैं तुम्हें, एंड तक तुमने ज़रा भी हाथ नहीं बटाया। एंड उसके बाद फिर कुछ विंडो पे लिखा हुआ आता है कि तुम्हें एक रिवॉर्ड मिला है जो कि इस क्वेस्ट को पूरा करने की वजह से है। उसके बाद फिर उस पर लिखा हुआ आता है एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन एंड उनको बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिले होते हैं। एंड इन एबिलिटी को देख के हमारा सूहो कहता है अगर मैं रुन स्टोन को डिक्लाइन कर दूं, मतलब कि अगर ना लूं, तो मुझे इसके बदले शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल सकती है क्या? बेरू कहता है क्या यंग मास्टर शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक ले रहे हैं? एंड इस टाइम में हमारा सूहो जो कि अपने उस वाउंड को देखते हुए देख रहा होता है कि मुझे एक चोट भी लगी थी, तो वो कहता है अच्छा तो फिर मुझे एक स्किल मिली थी जिसके अंदर होता है रिलायंस, एक ऐसी स्किल जिसके अंदर तुम्हारा जो फिजिकल डिफेंस होता है वो 20% तक बढ़ जाता है। ये ही नहीं, लेवल अप के बाद हमारे सूहो को अवेकनिंग की तरह स्किल्स मिल रही हैं। उसके बाद फिर हमारा सूहो जो कि बाहर निकलते हुए कह रहा होता है पता है जब मैं अनअवेकन था तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई चीट कैरेक्टर हूँ। उसके बाद फिर हमारा बेरू बताता है कि तुम्हें पता है कि ये जो डंजन बना हुआ है शैडो डंजन, ये पुराने शैडो मोनार्च की वजह से बना हुआ है एंड पहले उन्होंने इसी से प्रैक्टिस करी थी एंड ये यंग मोनार्च की सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए बनाया गया है एंड ये इंश्योर किया गया है कि आप लगातार ताकतवर होते रहो। अगर मैं सिंपली वर्ड में कहूँ, हमें तो लगा था कि आप अनअवेकन पैदा हुए थे, लेकिन सिंपली वर्ड में कहूँ तो फिर आपके पास सोने का चम्मच था या फिर कुछ इसी तरीके से, हाँ जो भी है। एंड इस टाइम में हमारा सूहो जो कि ये सारी चीज़ें देख के थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा होता है, कहता है चलो ठीक है मैं बाकी सारे रिवॉर्ड भी एक्सेप्ट करता हूँ। एंड तभी हमारे सूहो को जो कि एक स्टोन मिलता है जो कि शेडो स्टोन मिलता है और उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि तुम इस स्टोन को तोड़ के शेडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक को ले सकते हो। एंड वो स्टोन को तोड़ लेता है एंड उसको शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक मिल जाती। एंड इसमें हमें बताया जाता है कि इसके अंदर कोई भी माना यूज़ नहीं होता एंड इस टेक्निक के अंदर तुम सामने वाले बंदे की शैडो निकाल सकते हैं एंड उसको अपना सोल्जर बना सकते हो एंड इसके फेलियर के चांसेस उस हिसाब से बढ़ जाएंगे जितना ज़्यादा सामने वाले की स्टेट्स होंगे। अगर सामने वाले के स्टेट्स ज़्यादा हैं तो फिर उसकी शैडो निकालना मुश्किल होगा एंड तुम सिर्फ 3 बार ही ट्राई कर सकते हो किसी भी शैडो निकालने को। क्या मैं सामने वाले की शैडो निकाल सकता हूँ? हाँ, अगर आप इस टेक्निक को लेते हैं तो फिर ये कुछ ऐसी टेक्निक है जो कि मुर्दों को अपना सोल्जर बना देती है एंड यही एक से टेक्निक है जो कि इस सिस्टम की है जिसने आपके करंट सोन शैडो मोनार्च को यानी कि लॉर्ड सन जिन्वू को नया शैडो मोनार्च बनाया। अच्छा तो ये कोई नेक्रोमेंसी की तरह है ना? लेकिन अगर मुझे किसी को भी कमांड देना है तो फिर उससे पहले मुझे उससे मुकाबला करके उसे मारना होगा। क्या ऐसा नहीं है कि जो मुझसे वीक है मैं उन्हें सीधा कंट्रोल कर पाऊँ एंड किसी को समन करके उसका यूज़ करना, ये वाली टेक्निक शैडो
एंड हंटर इंडस्ट्री के अंदर तो मुझे भी नहीं लगता कि ज़रा भी फेवरेबल होगी। फिर तभी हमारा सन जो कि शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक का यूज़ करता है एंड उस गॉब्लिन की आत्मा को बाहर निकाल, लेकिन उसकी जो शैडो होती है वो नहीं निकलती है। एंड विंडो पे लिखा हुआ आता है कि कोई स्पेसिफिक वर्ड चुनो जो कि आप यूज़ करोगे किसी की शैडो को निकालने में। एंड तभी सूहू कहता है कि मुझे एक स्पेसिफिक वर्ड लेना पड़ेगा इस स्किल के लिए। एंड तभी हमारा बेरू कहता है अगर ये कोई कमांड है तो फिर आपको सीधा सीधा वही कहना चाहिए। एंड वो इस टाइम में शर्माते हुए वो वर्ड कहने वाला होता है। एंड हमारा सूहू जो कि सीधा कहता है अराइज। एंड तभी उस बंदे की सोल भी निकल जाती है एंड यहीं पे चैप्टर खत्म